टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ। मार्केट में इतनी तेज़ गिरावट आई कि बहुत सारे लोगों ने अपने एस बंद कर दी, बहुत सारे लोगों ने रिडेम्पशन कर लिया और बहुत सारे लोगों ने तो हाथ जोड़ लिए कि अब वो वापस मार्केट में कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि पैसे उन्हीं लोगों के बनते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिके रहते हैं। अगर आपने भी अपने म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करी थी एंड आप वापस से ढूंढ रहे हैं ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसे लगा सके, तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। मुझे पर्सनली लगता है कि एक मीडियम पोर्टफोलियो के लिए 3 म्यूचुअल फंड ही काफ़ी है। 8, 10 या फिर 6-7 म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट है, तो उसे हमें और ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। बिना किसी देरी के हम देखते हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड जिसके अंदर मैं SIP अपनी कंटिन्यू रखने वाला हूं। सो इस लिस्ट के ऊपर सबसे ऊपर है पराग पारिक म्यूचुअल फंड। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर मोर देन 5 ईयर्स से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न भी मिले हैं। इसे चूज करने का मेरा ये रीज़न है कि एक हाइब्रिड फ्लेक्सी फंड है, यानी कि ये इंडियन मार्केट्स में हर तरीके के स्टॉक्स में लगा ही सकते, यानी कि स्मॉल, मिड एंड लार्ज। साथ ही आउट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट करता है, बाहर की IT कंपनीज में। यही कारण है कि जब लास्ट 6 महीने की गिरावट हुई थी तो ये सबसे कम गिरने वाला म्यूचुअल फंड था। इसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेकिन करंटली जो इसका इन्वेस्टमेंट मेथड है वही इसके लिए खतरा बन चुका है, यानी कि बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करना इसके लिए एक गलत चीज़ साबित है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट मैं इसको इस लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ क्योंकि जो इसको पोर्टफोलियो मैनेजर है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। अभी करंटली जो इसके अंदर बाहर के स्टॉक्स हैं उनकी वेटेज 13% है, जो कि अच्छे टाइम के अंदर, यानी कि बेटर जो मार्केट वहाँ पे चल रहा था उस टाइम में 19-20% था। तो बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। बट लेकिन फिर भी हम इसके अंदर रिस्क को कंट्रोल रखेंगे और इसके अंदर हमारा जो टोटल फंड का एलोकेशन होगा वो 25% ही रखें। जो सेकंड म्यूचुअल फंड होने वाला है वो होने वाला है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब ये एक मॉडरेटली हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर सिर्फ हम एक ही कैटेगरी के शेयर्स के अंदर लगाने वाले हैं, यानी कि जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है वो हर तरीके के सेक्टर्स के अंदर अपने स्टॉक्स लगाता है, यानी कि बैंकिंग हो गए, ऑटो सेक्टर हो गया या IT सेक्टर हो गया या फिर FMC सेक्टर हो गया, हर तरीके के स्टॉक्स होते हैं। लेकिन हम सिर्फ ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर लगा रहे हैं जो सिर्फ एक ही सेक्टर पे ध्यान दे। अब इसको चूज करने का मेरा खास रीजन यही है कि सारे सेक्टर्स में से जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो सबसे कम अनअफेक्टेड रहा है और इसके अंदर आने वाला भी जो टाइम है वो बेटर दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर हो सकता है कि उतने अच्छे रिटर्न ना दे पर ये उतनी बुरी तरीके से नहीं गिरेगा। हम इसके अंदर एक मॉडरेट 12% रिटर्न एनुअली की इसके अंदर हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं, लास्ट 6 मंथ के अंदर हम इसके अंदर रिटर्न देखें तो बाकियों के मुकाबले इसने एक पॉजिटिव ही रिटर्न दिया लास्ट 6 मंथ के अंदर। अगर हम कोई सा भी और नॉर्मल म्यूचुअल फंड उठा के देखें वो नेगेटिव रिटर्न्स ही होंगे, 5-10% के अराउंड ही। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर तो और भी कहीं ज़्यादा। सो ये एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसके अंदर भी हमें अपना रिस्क काफ़ी टाइट रखना है, यानी कि इसके अंदर हम जो एलोकेशन देंगे, यानी कि जो हमारा टोटल 100% जो हमारे म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है उसके अंदर से 25 पराग पारिक एंड 25 ही इसके अंदर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे थर्ड म्यूचुअल फंड की तरफ। जो हमारा लास्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है वो होगा इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करेगा। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि कोई सा भी इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी 50 या फिर हमारा बैंक निफ्टी या फिर और कोई सा भी इंडेक्स हो सकता है। तो हमें उसमें से निफ्टी 50 का इंडेक्स चूज़ करना है। उसके काफ़ी सारे आपको मिल सकते हैं, UTI का हो सकता है, ICICI का, SBI का, किसी भी तरीके का आपको इंडेक्स फंड मिल जाएगा। अगर आपको इंडेक्स फंड में लगाना हो तो उसके साथ आप निफ्टी 20 में भी लगा सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। उसके अंदर भी एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसको एक म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन वो शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। सो इसको चूज़ करना यही तरीका है कि हमें अपना जो रिस्क है वो मॉडरेट रखना है। हाँ, हो सकता है कि काफ़ी जेनरिक आपको म्यूचुअल फंड लग रहा हो, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि हमारा रिस्क कम से कम रहे एंड रिटर्न उसके हिसाब से एक बेटर बन सके। हम 12-15% रिटर्न की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम एक मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे भी हमारा जो पैसा है वो रिस्क पे है, लेकिन हमने ऐसे ही म्यूचुअल फंड चूज़ किए हैं जिसके अंदर हमें नियर टर्म में कुछ गेन हो सकता है। और अगर आप प्रीवियसली भी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको स्टॉप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको दिखा है कि लास्ट 3-4-5-7 साल में उसमें आपको रिटर्न बना है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में हर 2-3 साल के अंदर ऐसे डाउन टर्न आते रहते हैं। आप ध्यान नहीं देते, हो सकता है आपने मार्केट को उस टाइम देखा ना हो, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर डेली देख रहा होता है और उसको रीबैलेंस करता रहता है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता है कि लास्ट 5 साल के अंदर क्या रिटर्न बने, हमें अपनी जर्नी देखनी है कि उसके अंदर हमारा क्या रिटर्न बना, और जो कि हम प्रीवियस उसका हिस्ट्री उठा के देखे जब हम खुद इन्वेस्टेड थे तो उसके अंदर रिटर्न बना कि नहीं बना, उस चीज़ को देख। तो मैंने पर्सनली पाया है कि इन म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना है विद सेफ्टी। अगर फ्यूचर में मार्केट अच्छा हो जाएगा तो हम थोड़े और रिस्क
वाले म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर और बेटर सेक्टरल इंडेक्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर टॉप अप करना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स। सो आप बताइए आपको क्या लगता है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है कि नहीं, एंड आप पर्सनली किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगा रहे हैं। और ऐसे ही चैनल के ऊपर बने रहिए, मैंने बहुत सारी इसमें प्लेलिस्ट बनाई है और आगे के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस आइडियाज़ हमने चैनल के ऊपर सोचे हुए हैं। अगर आपको भी लगता है कोई टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में बताइए और उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।